अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ के हतमी एहतजाज के लिए अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इससे पहले अचानक अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिससे तासुर मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट का राब्ता बहाल हो रहा है या कोई पैगाम रसानी शुरू हो गई है। क्योंकि एक तरफ तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के हतमी एहतजाज के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ बैकडोर राब्तों के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। सिर्फ कल और आज 2 दिन में इमरान खान से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान की 2 मुलाकातें हुई हैं, जिसमें 24 नवंबर के एहतजाज पर बात की गई है। और ये इस लिहाज से भी ज़्यादा अहम है कि इन दोनों मुलाकातों में हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की, बल्कि आज इमरान खान से मुलाकात का दिन नहीं था, मगर फिर भी अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम किया गया। और आम बात यह भी है कि कल की मुलाकात के बाद PTI कह रही थी कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी राब्ते की सूरत में रहनुमाई मांगने गए थे। PTI एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर को भी गलत कह रही थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हुकूमत की आला शख्सियत का PTI के साथ हाई लेवल राब्ता हुआ है। मगर कल और फिर आज खुद इमरान खान का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उससे भी अपनी ही पार्टी के मौक़िफ़ की तरदीद और अंसार अब्बासी की खबर की एक बार फिर तस्दीक हो गई है। इमरान खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान से किसी ने राब्ता किया है तो ही वो मुझसे इजाज़त लेने आए थे। साथ ही साथ इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए सिर्फ कल तक का टाइम दिया हुआ है, जबकि अब से कुछ देर पहले PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने भी हुकूमत की तरफ से अली अमीन गंडापुर से राब्ते का एतराफ़ कर लिया है। और इस सूरत हाल में आज इमरान खान को बड़ा अदालती रिलीफ भी मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में इमरान खान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जमानत के फैसले के बाद इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान के तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं। खुद इमरान खान कल से बहुत पुरुमीद थे और मुझसे कह रहे थे कि अगर इस केस में भी जमानत हो गई तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब कोई और ऐसा मुकदमा मेरे इल्म या मेरे नोटिस में रह नहीं गया जिसमें उनकी ज़मानत होना या उनकी बरियत होना बाकी है। तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं। आई होप ही कम्स आउट सून। इमरान खान साहब कल से बहुत ऑप्टिमिस्टिक, और उन्होंने मुझे ये बात उन्होंने कह रखी थी कि ये आखिरी प्रोसिक्यूशन में भी अगर आप कल कामयाब हो जाएं तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं बाहर आ रहा हूँ। जबकि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान ने जमानत पर रिहाई मिलने की सूरत में 24 नवंबर का एहतजाज खुद लीड करने का कहा है। अगर इन्होंने अब कुछ किया ना, हमारा हौसला खत्म हो चुका है। अगर इन्होंने और दोबारा किया, अगर इसके बाद उन्होंने कोई केस बनाया, यकीन करें अगर अडयाला से बाहर हमें हटा के देख लें, हम जाके अडयाला के बाहर बैठेंगे और क्या हम सिर्फ, मैं जब हम कहती हूँ ना पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा। ये ड्रामा हमें अब कबूल नहीं है पाकिस्तानियों को। आज की जमानत के बाद आपको बज़ाहिर लग रहा है कि खान साहब खुद 24 नवंबर की कॉल को, फाइनल कॉल को लीड कर सकते हैं? ये इमरान खान ने कहा था। अच्छा, खुद कहा था कि मैं खुद लीड करूंगा। प्रेडिक्शन थी खान साहब की? नहीं, मैंने उनको कहा था कल अगर आपकी बेल हो जाती है तो फिर 24 को क्या होगा। उन्होंने कहा मैं खुद लीड करूंगा। मगर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि तोशाखाना केस 2 में जमानत के बाद फिलहाल इमरान खान की रिहाई का इम्कान नहीं है। लाहौर में 9 मई के 3 केसेस में इमरान खान की जमानत खारिज की गई थी, जबकि रावलपिंडी में 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत के बावजूद जमानती मचल के जमा नहीं कराए गए। साथ ही इमरान खान के खिलाफ रावलपिंडी में 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा आज ही लाहौर हाईकोर्ट में हुकूमत ने इमरान खान के मुकदमात की तफसीलात सामने रख दी हैं। वफाकी हुकूमत के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने 62 केसेस दर्ज कर रखे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ पंजाब के हदूद में 54 मुकदमात दर्ज हैं। समात के बाद अदालत ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जबकि आज तोशाखाना केस 2 में जमानत के फैसले के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अभी इमरान खान की रिहाई का इम्कान बिल्कुल नहीं है। 9 मई के 8 मुकदमात में उनकी जमानत नहीं हुई है। ये मुकदमा, इसकी समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट की सतह पे हो रही है, और आज कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो अदालत में पेश नहीं होते और जिस तरह बुशरा बीबी जो है वो बेल को मिसयूज कर रही हैं, तो फिर ये बेल कैंसिल भी हो सकती है। 9 मई की जो 8 FIRs हैं उसमें इनकी बेल नहीं हुई, तो देखिए रिहाई तो मुमकिन नहीं हो सकती। रिहाई का तो इम्कान बिल्कुल नहीं है। कल अली अमीन गंडापुर साहब एपेक्स कमेटी में भी शरीक थे, और KP के सूबे के साथ ऑब्वियसली वो एक फेडरेटिंग यूनिट है, हमारी बातचीत भी रहती है, मामलात भी रहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी इस पे काम कर रहे हैं। इनसे चैनल हमेशा खुला रहता है कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से बात करती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बात करती है, मगर बात फिर वही है कि इनके पुरअमन रहने की गारंटी जो है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से राब्तों का तासुर बढ़ता जा रहा है। अडयाला जेल में कल होने वाली तवील मुलाकात के बाद आज दोबारा
अली-अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान की इमरान खान से 2 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसमें ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर के एहतजाज और सियासी और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू की गई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की ज़राए से खबर के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान और अली-अमीन गंडापुर गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात का प्रपोजल लेकर अडियाला जेल पहुंचे थे। इमरान खान ने प्रपोजल में शामिल कुछ चीज़ों पर एतराज़ उठाया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान ने दोनों रहनुमाओं को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया, जबकि आज की मुलाकात में इमरान खान को मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया गया और इमरान खान ने पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का अमल इब्तिदाई मरहले में हौसला अफजा है और जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त के बाद 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। जबकि इसी बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की भी खबर सामने आई है, जिसमें ज़राए से बताया गया है कि इमरान खान को क़यादत की जानिब से 24 नवंबर की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त की गई। इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर खान और अली-अमीन गंडापुर को बातचीत में पहल करने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान से बैरिस्टर गौहर खान और अली-अमीन गंडापुर ने 24 नवंबर की कॉल वापस लेने का कहा। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ है कि हुकूमत से बात करनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए अली-अमीन गंडापुर को टास्क दे दिया गया है। हुकूमती शख्सियात से राब्ते के लिए बैरिस्टर गौहर खान को टास्क दे दिया गया है। बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से कहा कि जितना क्रैकडाउन हो रहा है, ज्यादा वर्कर्स को जमा नहीं कर सकेंगे। क्रैकडाउन और वसीतर मुल्की मुफाद में कॉल वापस लेनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने आतिफ खान और अली-अमीन की लड़ाई की तफसीलात से भी इमरान खान को आगाह किया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सर्दियों के बाइस वर्कर्स को धरने पर बिठाने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ताहम हैदर शराजी के ही मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि इमरान खान से मुलाकात में हुकूमत से मुज़ाकरात या राब्तों से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुलाकात में तमाम गुफ्तगू अली-अमीन गंडापुर ने की। हमने एहतजाज की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त नहीं की। जबकि इस पूरी सियासी सूरत हाल पर खुद अली-अमीन गंडापुर का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। इमरान खान को रिहा करवा कर और अपने मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। अली-अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि हम सबके लिए तहरीक इंसाफ का नारा अब नहीं तो कब नहीं, हम नहीं तो कौन को साबित करने का वक्त आ चुका है। कौम ने फैसला करना है कि वो जुल्म के निज़ाम का मुकाबला करेंगे और इंसाफ लेंगे या गुलामी कबूल करेंगे। हम इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ का नज़रिया हमारा जुनून है और जुनून मरता नहीं बल्कि बढ़ता है। साथ ही अली-अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान की इमरान खान से मुलाकातों के बारे में आज इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने उन्हें कहा है कि अगर बैरिस्टर गौहर खान और अली-अमीन गंडापुर ने मुझसे मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी है तो जाहिर है उन्हें कोई ऑफर आई है। कल तक मुज़ाकरात के हवाले से खबर आती है तो ठीक है, वरना एहतजाज होगा। इमरान खान साहब ने जेल के अंदर मीडिया से और वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो कल तक अगर कोई न्यूज़ आती है तो वरना तो हमारा प्रोटेस्ट ऑन है। उन्होंने कहा कि ताली 2 हाथों से बजती है। मुज़ाकरात के लिए हमने अपना एजेंडा दिया है। अब दूसरा फरीक उससे आता है, वो कोई अपने मुज़ाकरात के अगर एजेंडा देते हैं तो फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती है। अगर बात आगे बढ़ती है और हम किसी पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो सेलिब्रेशंस करेंगे, वरना हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि जिसके पास ताकत है मुज़ाकरात उससे होंगे। खान ने कल वाज़े तौर पर ये सब बता दिया कि मैंने इजाज़त दे दी है मुज़ाकरात की। आज भी उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अगर कल तक मुज़ाकरात में बात आगे बढ़ती है तो प्रोटेस्ट नहीं जश्न किया जाएगा। ये बताइएगा कि पीटीआई की लीडरशिप का मौक़िफ़ और है, इमरान खान कुछ और कहते हैं, इसकी क्या वजह है? ये क्यों गैप क्यों है? नहीं, ये गैप जो है ये मौक़िफ़ का तज़ाद नहीं है डॉक्टर साहब। आज भी खान साहब ने कहा है कि अगर उन दोनों ने मुझसे इजाज़त मांगी है तो ज़ाहिर है उनको कोई ऑफ़र आई है तो उसके ऊपर प्रजम्पशन के ऊपर तो नहीं मांगेंगे ना। जबकि सदर कैसर ने हुकूमत की तरफ से अली-अमीन गंडापुर से राब्ते का एतराफ़ कर लिया है। बाकायदा हुकूमत की तरफ से अली-अमीन साहब के साथ राब्ता किया गया है और एक इंगेजमेंट शुरू हो गई है, कोई कॉन्टेक्ट हुए हैं और उसके मुताबिक जो है ना कोई बातचीत हो रही है। लेकिन हम तो हुकूमत ही कहेंगे ना, हम तो कहेंगे कि हुकूमत जो भी होती है वो हुकूमत होती है। बाकी इसको आप जो तशबीह दे सकते हैं, जो तर्जीह दे सकते हो, आपकी मर्जी है। पॉजिटिविटी तो बिल्कुल है, पॉजिटिविटी है। हमें उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ यही नहीं, एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान भी अली-अमीन गंडापुर की तरफ से इमरान खान का मामला उठाया गया, जिसके बारे में हुकूमत कह रही है कि अली-अमीन गंडापुर ने सरसरी तौर पर ही इमरान खान के हवाले से बात की थी। इस हवाले से खुद अब अली-अमीन गंडापुर का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक की खबर के मुताबिक अली-अमीन गंडापुर ने बताया है कि उन्होंने एपेक्स कमेटी के इजलास में इमरान खान की गैर कानूनी हिरासत और पीटीआई के एहतजाज पर पाबंदी का मामला उठाया। इस पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए अली-अमीन गंडापुर ने बताया कि उन्होंने अपने लीडर और जमात के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने लीडर, जमात और हुकूक के लिए आवाज़ उठाता हूँ। खबर के मुताबिक ज़राए ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने ये बात इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कही, लेकिन ज़्यादातर शुरका ने दिए गए जवाब से इत्तफाक किया। मोतबर ज़राए ने तस्दीक की है कि उन्होंने गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ पीटीआई के एहतजाज के हक पर जोर दिया। ताहम उन्हें बताया गया कि यह मामला
एक अलग इजलास में जेर बहस लाया जाएगा, जहां उन्हें इस मसले पर मजीद बात करने का मौका दिया जाएगा। एपेक्स कमेटी के इजलास से मुतालिक अंसार अब्बासी की भी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक एक बाखबर ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले ये मसला उठाया कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हमले की तर्ज पर पेशावर से इस्लामाबाद तक एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि ऐसे एहतजाज से जान माल का भी नुकसान होता है। मरियम नवाज की तनकीद के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने PTI को खुसूसन पंजाब में दरपेश मुश्किलात के बारे में बात की। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के मुतालिक भी बात की और कहा कि इमरान खान 1 साल से बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद हैं। उन्होंने शिकायत की कि हमारा लीडर जेल में है, हमारे कारकुनों को तंग किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक एक ज़राए ने बताया कि मरियम नवाज का लबो लहजा जरा सख्त था, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अवामी तासुर के बरक्स पुरसुकून अंदाज से जवाब दिया। ताहम दोनों वज़राए आला के दरमियान मजीद कोई बहस नहीं हुई। ज़राए ने कयास किया कि अली अमीन गंडापुर पुरसुकून थे और उन्होंने सख्त लबो लहजा इख्तियार नहीं किया क्योंकि वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ बैठे थे। ज़राए ने मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की कुर्बत का मुशाहिदा करते हुए बताया कि उन्हें लग रहा था कि पसे पर्दा कुछ हो रहा है। जब ज़राए से पूछा गया कि क्या अली अमीन गंडापुर या कमेटी के किसी और रुकन ने PTI और हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात की, तो उन्होंने कहा कि इजलास में ऐसी कोई बात नहीं हुई। ताहम ज़राए ने कहा कि दोनों वज़राए आला की जानिब से अपनी बात कहे जाने के बाद एपेक्स कमेटी के एक अहम रुकन ने अली अमीन गंडापुर को नसीहत की कि खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में एहतजाजी रैलियाँ लाने से बैन सूबाई हम आहंगी को नुकसान हो सकता है, इसलिए इस इकदाम से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला को बताया गया और नसीहत की गई कि PTI को चाहिए कि वो पंजाब से अपने वोटर्स और हामियों को सूबे में एहतजाज के लिए मुतहर्रिक करे। और जहां 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात और बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं हुकूमत PTI के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए इकदाम उठा रही है और PTI की तैयारियां भी जारी हैं। लेकिन JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि PTI के एहतजाज के लिए वक्त मुनासिब नहीं है और उनकी हिकमत अमली भी मुकम्मल नहीं है। 20 नवंबर को तहरीक इंसाफ वालों ने इस्लामाबाद में एक एहतजाज की कॉल दी हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मुनासिब वक्त है? मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है जी। अच्छा। और फिर यह है कि मुसलसल हुए हैं, इससे उसकी वो इमेज गिर जाता है, उसकी वो अहमियत गिर जाती है। हाथ डालो पक्का डालो। चूँकि हम 14 मिलियन मार्च कर चुके थे और स्टेट को भी इसका अंदाज़ा लग गया था कि उनको अपने इज्तिमात पर पूरा कंट्रोल होता है और वो अपना एहतजाज ज़रूर नोट करा रहे हैं, लेकिन स्टेट को नुकसान नहीं पहुँचते, उनके अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। तो यहाँ मुजाहरा हमारा इस्लामाबाद में भी हुआ। यहाँ इस किस्म की स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग नहीं हैं जी। मैं देख रहा हूँ इनकी चीज़ों को, अगरचे मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, ना मैं उसका शरीक हूँ, लेकिन मैं उनको हक देता हूँ इस बात का कि वो जलसा भी करें, वो एहतजाज भी करें, वो मुजाहरा भी करें, लेकिन जिस अंदाज के साथ एक्सपोज होते जा रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसमें उनकी हिकमत अमली मुकम्मल नहीं है। अंदर का क्या मामला चल रहा है, हमारे साथ दोनों रिपोर्टर्स मौजूद हैं, हैदर शराजी और शब्बीर डार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हैदर शराजी, पहले आपसे, ज़ाहिर PTI मुज़ाकरात कर भी रही है, फिर कभी इनकार भी करती है, कल भी तरदीद कर रहे थे अंसार अब्बासी साहब की खबर की, इमरान खान साहब ने खुद तस्दीक कर दिया। जब आपने खबर दी मिस्टर गौहर खान साहब के हवाले से कि उन्होंने अंदर जाके समझाया और बात की कि शायद लोग ना निकल पाएँ, मगर फिर आप ही ने उनकी तरदीद की भी खबर दी। एग्जैक्टली इस वक्त क्या हो रहा है? पार्टी ज़ाहिर है कि अग्रेसिव स्टांस तो लिए हुए है, मुज़ाकरात भी कर रही है, बट अग्रेसिव स्टांस लिए हुए। देखिए, ये एग्रेशन 24 नवंबर की तैयारियों के हवाले से कहा जा सकता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ये जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो बानी PTI की रहाई या फिर अपने मुतालबात को सामने रखते हुए जिन हलकों से रब्ते कर रहे हैं, ये बानी PTI की रहाई के तनाज़र में तो मुस्बत नज़र आ रहे हैं कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनकी हिकमत अमली मुज़ाकरात के हवाले से ज़्यादा कामयाब होती नज़र आ रही है। इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर खान ने आज इस खबर की तरदीद की है और यकीनन उन्होंने वो तरदीद करें, लेकिन हमारे जो PTI के अंदर मोतबर ज़राए हैं उनसे गुफ्तगू हुई। उनका कहना था कि सियासी जमातों के साथ बातचीत के लिए बैरिस्टर गौहर को कहा गया है कि आप करें, और अली अमीन गंडापुर को कहा है कि चूँकि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चंद मीटिंग्स में मौजूद होते हैं, और कहा गया कि आप इन मामलात को आगे लेकर बढ़ें, और दोनों को कहा कि अगर मुशावरत होती है, बातचीत के ज़रिए मामलात का हल निकलता है तो निकाला जाए। और अभी तक मुस्बत पेशरफ्त नज़र आ रही है। और यही नहीं, आज जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था, इस दौरान अलीमा खान से भी हमारी गुफ्तगू हुई, इस दौरान पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू हुई जो कि अडयाला में इमरान खान से मिलकर आ रहे थे। तो उनका कहना था कि इमरान खान ने तो कहा है कि 24 नवंबर को वो खुद एहतजाज को लीड करेंगे और वो बाहर होंगे, और अलीमा खान
ने इस हद तक कहा कि गुज़श्ता रोज़ जब अडियाला में उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बानी पीटीआई को कहा कि अब क्या करना है अगला मुस्तकबिल। तो बानी पीटीआई ने उन्हें कहा कि अब तो बाहर ही मुलाकात होगी और मैं एहतजाज को लीड करूंगा और कोशिश होगी कि इसी तरह आगे बढ़ा जाए। और इस सिलसिले में आज जिस वक्त केस हो रहा था हमने देखा कि बानी पीटीआई की फैमिली में बच्चे भी इस केस को सुनने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। और आप ये बताइएगा शबीर, ज़ाहिर है आपकी मीडिया के हवाले से अदर भी बात हुई, उनके वकला से भी बात हुई, फिर आपने जो खबर दी उसके मुताबिक तो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीटीआई के लिए कि इमरान खान साहब ने प्रपोजल पे कुछ नकात पर एतराज़ ज़रूर किया मगर इसके बाद उन्होंने गो अहेड भी दिया, इत्मीनान का इजहार भी किया। तो क्या वाकई पीटीआई के ज़राए खुश हैं जिन ज़राए से आपको खबर दे रहे हैं कि मामला मस्बत सिमत में बढ़ रहे हैं पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए? जी शाहज़ेब, बिल्कुल ऐसा ही है और हमारे जो ज़राए हैं वो बहुत अहम और ज़िम्मेदार ज़राए हैं। उनका कहना है कि जो ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है इसमें जो आज की मुलाकात है, इस मुलाकात में ये बात सामने आई है कि जो कल मुलाकात हुई थी उसमें बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर एक प्रपोजल लेकर आए थे बानी पीटीआई के साथ। उन्होंने वो डिस्कस किया, उसमें इमरान खान ने बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ात उठाए और लेकिन इमरान खान ने ये ज़रूर कहा है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाए और उन्होंने इस पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। अच्छा, ये भी ज़राए ने बताया कि चूँकि अभी ये इनिशियल स्टेज पे है मुज़ाकरात का अमल, लिहाजा इसको डीरेल होने से बचाने के लिए भी बड़ा मोहतात जो है रवैया इख्तियार किया गया है। क्योंकि कल जब इनकी मुलाकात हुई है अडियाला जेल में इमरान खान से, उस वक्त जब वो 2 घंटे के बाद बाहर आए तो हमारे करीबी ज़राए हैं अली अमीन गंडापुर के, उनसे अली अमीन गंडापुर से वो बाहर जब जेल के निकले तो बाहर जो एंट्री गेट है उसके अंदर वो गाड़ी से उतरे और अपने वकला से बात की। उस वक्त उनको वकला ने बताया कि मीडिया बाहर वेट कर रहा है, क्या आप मीडिया से गुफ्तगू करेंगे? तो अली अमीन गंडापुर ने उनको बताया कि जब बात सेटलमेंट की तरफ जारी होती है, जब जो मामला हल हो रहे होते तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं होती है। ये उन्होंने अपने वकला से जेल से बाहर आकर गुफ्तगू की, हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। अच्छा, जो ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है इससे इमरान खान को, पीटीआई को कितना फायदा होगा, ये क्या हासिल कर सकते हैं, ये कहना अभी कबल वक्त है। लेकिन इमरान खान इस सारी सूरत हाल से बहुत ज्यादा खुश हैं और वो मुसलसल इस पर जो है मुस्कुराकर वो आज बात कर रहे थे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 24 नवंबर का हमारा जो एहतजाज है वो हम मौकर नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात में कोई बात आगे बढ़ती है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, तो हम ये सोचेंगे कि एहतजाज जो है 24 नवंबर का इसको हम पोस्टपोन करेंगे या ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम जश्न का ऐलान करेंगे। अच्छा, इमरान खान खुलकर बात नहीं करते। जब भी हमारी कल भी बात हुई, आज भी बात हुई, वो इस बात पर इस सारे अमल पर खुलकर बात नहीं करे। हमने कुरैद ने भी कोशिश की लेकिन वो खुलकर बात नहीं करते। लेकिन जरूर उन्होंने ये कहा कि ये दोनों रहनुमा जो है मेरे पास कल आए थे, इन्होंने मुझसे इजाजत मांगी है और मैंने उनको इजाजत दे दी। हालांकि हमने पूछा था उनसे कि आप तो पहले कह रहे थे कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद है, अब हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इवन एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब आप किस तरह तैयार हो गए मुज़ाकरात के लिए? इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, सियासी जमातें हमेशा मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखती है, लिहाजा वो जो मैंने बात की थी वो मैंने एक रिएक्शन में की थी क्योंकि हम जो 22 अगस्त का जलसा था उस पर हमें श्योरिटी दी गई थी। लिहाजा अब जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है ये अच्छी बात है। अगर मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल हों, मामला हल हों, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लिहाजा हम मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार थे। मैंने पहले भी ये ऑफर किया था कि आप मुज़ाकरात बहुत शुक्रिया शबीर आरिफ वाले से और तफसीलात बता रहे थे। पीटीआई कितनी पॉजिटिव हो गई है इस तमाम मामलात के बाद, बात करेंगे पीटीआई से और क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने इस हवाले से पेशरफ्त की है, इसकी तफसीलात भी मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिन में 2 मुलाकातें हो गई हैं। हमारे साथ बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। सैफ साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। 2 दिन में 2 मुलाकातें, तहरीक इंसाफ की तरफ से मस्बत इशारे भी आ रहे हैं, रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि आज इमरान खान भी बड़े खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे, तो क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो गया?
देखें, इमरान खान साहब तो रूटीन में खुशगवार मूड में ही होते हैं। मैं तो जब भी मिला हूँ जेल में होने के बावजूद वो बड़े खुश होते हैं और उनके हौसले भी हमेशा बुलंदी रहते हैं। इज ऑलवेज मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ वो जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है उनके साथ मुलाकातों की, तो मुलाकातें तो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो एहतजाज की कॉल है उस हवाले से उनको ब्रीफ करना, तैयारियों के हवाले से उनको बताना, तफसीलात उनके साथ और प्लानिंग शरीक करना, और उसके अलावा फिर उनकी तरफ से अगर कोई हिदायत हैं मजीद तो वो लेना। एक तो उस वजह से मुलाकातों की अहमियत है, वो तो मुलाकातें एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा हैं। मगर सर साहब 2 दिन में 2 मुलाकातें, आपको पता ही है कि अगर हुकूमत ने या फिर इदारों ने ना मिलने देना होता, ना मिलने देते, पहले भी माजी में आप लोगों को ये शिकायतें रही हैं, आज तो मुलाकात का दिन भी नहीं था। तो कौन है, हुकूमत है या एस्टैब्लिशमेंट है, किससे हो रहा है ये सबको? देखें, जेल में तो मुलाकातें खान साहब से ही हो रही हैं, वो तो ना हुकूमत है ना एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, करा कौन रहा है ये 2 दिन में 2 मुलाकातें, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक अगर ऐसी कोई बात है, देखिए ये तो अब अली अमीन गंडापुर साहब आज मिलकर निकले हैं वहाँ से, अभी तक उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, तो वो बताएंगे कि क्या तफसीलातें हुई हैं। लेकिन देखें, जहाँ तक मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, नहीं बताया, मगर आपको तो बताया होगा ना, और आप हैं बहुत बाखबर, तो आप बताइए ना। देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि बाज़ाब्ता तौर पर तो मुज़ाकरात, इसको मैं नहीं कहूँगा कि कोई फॉर्मल तरीके से कोई डायलॉग या नेगोशिएशंस हो रही हैं। अलबत्ता यकीनन हुकूमत की तरफ से ये बात तो क्लैरिटी के साथ आ रही है, बार बार आ रही है कि आप एहतजाज की कॉल को ख़त्म करें, इसको वापस लें। तो इस हवाले से मुशावरत हुई है। लेकिन खान साहब की जो आखिरी बात थी वो तो यही थी कि हमने एहतजाज की कॉल उस वक्त लेंगे जब हमारे मुतालबात जो हैं उस पर कोई संजीदा स्टेप लिए जाएंगे, और संजीदा इकदाम जब नजर आएंगे और हमें भी नजर आएगा कि हुकूमत संजीदा है और ये जो हमारे 2-3 जो हमने मेन मुतालबे रखे हैं उनके बारे में कोई संजीदा इकदाम करने पे तैयारी हो रही है, तो फिर हम भी अपने इस कॉल को वापस लेना या ना लेने के हवाले से कोई गौर करेंगे। अभी तो ऐसा मौका मेरे ख्याल में और मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं आया। सब, और इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन के लिए मान जाए, अगर जो इंतखाबात के हवाले से क्या ऐसा मामला हो, या फिर इमरान खान साहब की रिहाई हो, क्योंकि आज तोशाखाना केस 2 में भी उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है, तो ये मामला क्या हो जिस पर समझा जाएगा कि हाँ जी अब ये स्टार्ट हो गया है हमारे मुतालबात की मंजूरी का? देखिए शाहजेब, आपको पता है कि जब भी किसी इशू पर 2 पार्टियों में इख्तिलाफ राय होता है और कोई तनाज़ा होता है, तो उसके लिए अगर बातचीत के जरिए पेशरफ्त करना मकसूद हो तो कुछ CBMs जो है वो उठाए जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं, और वो नजर आता है दोनों पार्टियों की, ठीक है हम ये इकदाम कर रहे हैं, कोई एक कदम एक पार्टी पीछे हटती है तो 2 कदम दूसरी हट जाती है। तो अब तक तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं। हमारे तो लीडर भी जेल में है, उसके खिलाफ बेबुनियाद केसेस की भी भरमार है। हमारी बाकी जो लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद साहिबा और एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, ये सब जेलों में, हमारे कारकुन जेलों में है। तो हमें तो बज़ाहिर नहीं नजर आ रहा। जहां तक जमानतों का ताल्लुक है तो जमानतें तो जुडिशल प्रोसेस के नतीजे में एक स्लो प्रोसेस है, चल रही है, हो रही हैं। अगर तो हुकूमत ने वाकई संजीदा इकदाम उठाना है तो प्रोसिक्यूशन को हिदायत जाएंगी कि आप इन केसेस को ड्रॉप करवाएं, ड्रॉप हो जाएंगे। अदालतों का अपना एक तरीकाकार है, उसके जरिए अगर हमें नजर आएगा तो हम समझेंगे कि चले कोई ना कोई स्टेप लिया गया। बाकी जहां तक हमारे 2 दीगर मुतालबात हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम समझते हैं कि वो गैर आईनी तरीक़ेकार के तहत की गई है, जबरदस्ती की गई है उसको पास कराने में, और जो इम्पोर्टेंट तरीन हमारा मुतालबा है दैट इज कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसमें जो धांधली हुई उसको दोबारा उसका ऑडिट कराया जाए और जो हमारी सीटें हैं वो हमें दी जाएं। जो गलत फॉर्म 47 जारी हुआ है उसको वापस लिया जाए। तो उस सिलसिले में देखें, इलेक्शन कमीशन भी अभी तक अपनी उसी तरह जो एक जिद है उस पर अड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा इकदाम हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आईनी तरमीम के हवाले से भी अगर हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आता है हमारे मुतालबे की रोशनी में और उसके लिए कोई इकदाम होते हैं, यानी कोई कमीशन या आगे पीछे किसी कंसिडरेशन के लिए कोई बॉडी हुकूमत की तरफ से तश्कील होती है, तो फिर हम समझेंगे कि हाँ ये सीरियस है, ये संजीदगी से इस मसले को हल करना चाह रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर आपको भी पता है, मुझे भी नजर आ रहा है कि अभी तक तो कुछ ऐसी बात हुकूमत की तरफ से नहीं आई। और क्या जो मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ा वो क्या मोहसिन नकवी और गंडापुर साहब के दरमियान राब्ते से आगे बढ़ा है? वही हैं जो इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़े किया था बात होगी तो उनसे होगी जिनके पास ताकत है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, और ज़ाहिर इस हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो क्या उन्हीं से हो रहा है बात?
देखें, अगर तो बात होनी है तो किसी भी ऐसे ही जिम्मेदार शख्सियत से होगी बात जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक है, चाहे वो मोहसिन नकवी हो चाहे कोई और हो। मैं इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब मुज़ाकरात बाकायदा शुरू होंगे तो यकीनी तौर पर हुकूमत की तरफ से 1, 2 या 3 नाम आएंगे, हमारी तरफ से भी नाम आएंगे। अभी तक तो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब को ही नॉमिनेट किया है खान साहब ने, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि पेशरफ्त अभी उस तरह से नहीं है, उसको आप उस तरह संजीदा कोशिश नहीं कह सकते हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि हमारे साथ बात करने के लिए वो कोई स्टेप ले रहे हैं। तो हम भी इसीलिए अपने एहतजाज की कॉल पर अड़े हुए हैं। हाँ, अगर मुस्तकबिल करीब में अगले 1-2 रोज में इस तरह की कोई पेशरफ्त होती है तो हुकूमत जिसको भी नॉमिनेट करेगी यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीनन उनसे बात होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि हुकूमत के साथ इसलिए हम बात करने के मूड में नहीं है कि पहली बात तो ये कि हुकूमत का अपना स्टेटस जो है वो हम आईनी नहीं समझते। हम समझते हैं ये फॉर्म 47 की पैदावार गासिब हुकूमत है, जिन्होंने इलेक्शन लॉज की वायलेशन करते हुए, इलेक्शन के कवानीन की वायलेशन करते हुए इन्होंने हुकूमत संभाली है। दूसरी तरफ यकीनन अगर इन्होंने हर बात के लिए हाँ या ना के लिए एस्टेब्लिशमेंट ही की तरफ देखना है तो फिर ये बेहतर है कि इनके साथ बात की चीज की बजाय, वक्त जाया करने की बजाय हम डायरेक्ट उनके साथ बात करें, उनके नुमाइंदों के साथ बात करें। तो एज ऑफ नाउ 24 नवंबर आपको लग रहा है एहतजाज होगा? आपकी जो इस वक्त सूरत हाल की रीडिंग है, आप अली अमीन गंडापुर साहब के भी करीब हैं, क्योंकि वो कुछ पॉजिटिव लगे आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद निकलते हुए, या डेवलपमेंट ऐसी हो रही है कि कहा जा सकता है कि शायद 24 नवंबर को आप एहतजाज ना कर रहे हो? शाहजेब, आज अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के बाद हमारे मुज़ाकरात शुरू होंगे। यानी मुज़ाकरात का आगाज ही तब होगा जब इमरान खान साहब की रिहाई होगी। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि क्या सोच है, क्या नुक्ता नज़र है हमारा एहतजाज के हवाले से। मैं तो इस वक्त एज ऑफ नाउ तो मैं यही कह सकता हूँ कि एहतजाज इंटैक्ट है। 24 तारीख को हम निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी इस सारे के सारे मामले में, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का बार बार नाम आ रहा है, राब्तों का नाम आ रहा है, 2 दिन में 2 मुलाकातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ सोचा क्या जा रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। 2 दिन में 2 मुलाकातें हो रही हैं, तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब की रिहाई की उम्मीदें पैदा हो रही हैं। मामला किस तरफ जा रहे हैं, 24 नवंबर का एहतजाज होगा या नहीं होगा? हमारे साथ सेनेटर फैसल औड़ा साहब मौजूद हैं। औड़ा साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। तहरीक इंसाफ अभी तक अपनी एहतजाज की कॉल पर कायम है, 2 दिन में 2 मुलाकातें हों, क्या हो रहा है, कौन करा रहा है? हाँ, बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। जैसे शाहजेब साहब मैंने आपके शो पे पहले कहा था कि ये दूरा कुश्ती है, और इस दूरा कुश्ती के तहत आपको पता है कि हिडन FIRs भी नहीं थी, प्रोटोकॉल के साथ कई लोगों को आज़ादी मिल गई। फिर मैंने आपसे कहा था कि बेगम साहिबा सियासत करेंगी और फिर खान साहब उनको इजाज़त देंगे और बहनों को नहीं देंगे। और गंडापुर साहब जो हैं वो जेलें उनकी मर्ज़ी से खुल रही हैं, वो आ रहे हैं जा रहे हैं जैसे अपने घर के ड्राइंग रूम में हों। और कि पिछले धरने के अंदर भी वो KP के हाउस चले गए, फिर गाड़ी की डिग्गी बंद हो गए, फिर नमूदार हो गए KP के असेंबली के अंदर। तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर खान साहब को तो कुछ नहीं मिल रहा, ना कोई रिलीफ मिल रहा है। इन सबको सब कुछ मिल रहा है, इक़्तिदार भी मिल रहा है, दौलत भी मिल रही है, शोहरत भी मिल रही है। और याद रखें शाहजेब साहब, 70 साल की हिस्ट्री है इस रीजन की पूरे पाकिस्तान के अलावा कि पॉपुलर लीडर जब जेल में होता है तो उसके रिश्तेदार और उसकी पार्टी वर्कर्स जो हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, माली तौर पे भी, इक़्तिदार के तौर पे भी। और ऐसे ही हमने रीजन के अंदर देखा है, खुदा न खासा जिनकी डेथ हो जाती है या कोई मारा जाता है पॉपुलर लीडर, तो उसकी लाश के ऊपर फिर 70 साल सियासत होती है। तो इमरान खान साहब को आंखें खोलने की जरूरत है। मैं तो इमरान खान साहब को वो आदमी नहीं हूँ, खुदा इमरान साहब को लंबी जिंदगी दे मगर और सेहत दे, मगर इस वक्त मसला ये है कि ये तो खबरें आई कि पार्टी के रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को जाकर समझाया, मगर वो अपने अगर एहतजाज की कॉल पर कायम रहे तो ये तो तय है ना कि वो इस बात पर तो नहीं मान जाएंगे कि बाकी सब मजे लेते रहें और मैं जेल में रहूं। तो किसी ना किसी लेवल पर, वरना फिर 24 नवंबर को एहतजाज होगा। देखिए शाहजेब साहब, मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर कॉल ऑफ हो गया एहतजाज, मैं सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन अगर कॉल ऑफ नहीं होता तो मुझे आप ये बताएं ना सर कि आपकी जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ होके गए हैं वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो कभी खान साहब को कहते हैं हमने बत्ती लगवा दी, कभी आपको मच्छर मारने की दवाई दिलवा दी, कभी कॉफ़ी पिलवा दी, कभी सर दर्द की दवाई दिलवा दी, और उनका मकसद
मजीद दलदल में रहें और ख़ुद इक़्तिदार रहें। और इसी तहत उनकी बेलें भी हो गई हैं, वो बाहर भी निकले हुए हैं, उनके ऊपर हिडन FIRs भी नहीं हैं। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस और प्रोमिसेस पूरे नहीं हुए तो फिर मत जेल भी आ सकती है, फिर हाउस अरेस्ट भी हो सकता है, फाइलें भी खुल सकती हैं। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस सब का नतीजा इमरान खान साहब की रिहाई में नहीं निकलने वाला है? ये 24 नवंबर का एहतजाज से पहले 100% ना 24 को हो रहा है शाहजेब साहब, ना आज की वजह से हो रहा है, ना कल हो रहा है। उनके लिए मजीद मुश्किलात ज़रूर हो रही हैं, बढ़ रही हैं। और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ऑफिशियल नहीं हुई कल की एपेक्स कमेटी की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप वेरीफाई कर दीजिएगा कि मैं 100% ठीक हूँ, कि चीफ ने एक बड़ी मायने खेज बात की है एपेक्स के अंदर। उन्होंने कहा है प्रोटेस्ट और वायलेंस में फ़र्क है, और वो मैं फ़र्क जानता हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो ये पंच लाइन है, ये नहीं कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप प्रोटेस्ट करने आ जाएं, मशीनरी ले लें, दिहाड़ी पे लोगों को ले लें, 5,000 15,000 आपकी विश लिस्ट के हिसाब से जो नंबर आपके ख्वाब में है, 25,000 50,000 आदमी ले आए। आप जब डी चौक आएंगे तो ममनू एरिया है, कोर्ट आपको कहेगी कि आप एक सब्सिट्यूट एरिया ले लें, आपको सब्सिट्यूट एरिया दे दिया जाएगा। लेकिन अगर वायलेंस होगी तो छित्तर और लित्तर परेड होगी। 9 मई के कुछ लोग हैं जो इस बार उठाए जाने का इम्कान है विजुअल्स के तहत। और फिर दूसरी तरफ आप मुझे बताएं ना शाहजेब साहब के कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं? आधे तो मुल्क से बाहर हैं, ना पंजाब में कोई है ना इस्लामाबाद में, जो हैं वो KP के हाउस में बैठे हुए। तो फिर इस एहतजाज को लीड किसने करना है, इस एहतजाज को निगोशिएट किसने करना है? तो ऐसा मगर देखिए निगोशिएशन तो हो रही है ना। अगर ऐसा है तो फिर कौन है जो दो मुलाकातें अली अमीन गंडापुर साहब की करा रहा है? वरना तो पहले मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, पिछले एहतजाज से पहले तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। अब अगर हो रहा है और कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के लिए बात आगे बढ़ रही है, तो क्या मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ है? वरना इमरान खान साहब ने क्यों मानना था, क्यों इतना पॉजिटिव होना था? वो खुश भी थे रिपोर्टर से जब वो बात कर रहे थे। देखिए उनके हिसाब से तो वो जलसे को खुद लीड करने वाले हैं, ये भी मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ जी। उनकी बहन ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो रिहा हो सकते हैं और खुद एहतजाज को लीड कर सकते हैं, उनकी जमानत हो सकती है। देखिए उनको उम्मीद है और उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो अंदर के हालात हैं और जो नूरा कुश्ती और जो लोग मिले हुए तहरीक इंसाफ के, उनके बेसिस पे मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि उम्मीद भी ना रखें ना ऐसा होने जा रहा है। मजीद मुश्किलात ज़रूर बढ़ने जा रही हैं अगर एहतजाज की तरफ गए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आप कह रहे हैं कि किसी से मुलाकात है, तो मैं तो सर ये बड़े अरसे से आपको कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है, ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और इसी कॉम्प्रोमाइज़ के तहत वो अपनी गारंटीज़ और परफॉर्मेंस के तहत खान साहब के जाते भी हैं, चीज़ें मनवा भी लेते हैं, परफॉर्मेंस डिलीवर भी कर रहे हैं। तो मैं तो उसमें कोई मगर वाड़ साहब आप इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे और आप जानते हैं कि इमरान खान साहब एक बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है फिर भी उनसे मिल रहा है, दिन में 2 दिन में 2 दफ़ा मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो कर रहा है इमरान खान साहब की इजाज़त से ही कर रहा है ना, वरना फिर वो पार्टी में साइड लाइन कर दिया गया होता। अब तो उनकी अहलिया भी बाहर हैं, उन्होंने खुद ने खैबर पख्तूनख्वा में जाकर सारे के सारे मामला देखे हैं। अगर वो भी इस सारे के सारे मामले में ऑन बोर्ड हैं और अली अमीन गंडापुर साहब भी जाके मिल रहे हैं, तो ये सब कुछ इमरान खान साहब की मर्जी से हो रहा है ना। वो बेवकूफ़ तो नहीं है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा। देखिए काश वो बेवकूफ़ ना होते, मजबूरी का नाम समझौता है, उनके पास भी कोई चॉइसेस नहीं है। लेकिन अगर शाहजेब साहब आपका कैमरामैन आपको 11 बजे एक बात कहेगा, आपका रिसर्चर आपको वही बात 1 बजे कहेगा, आपका कोऑर्डिनेटर आपको यही बात 3 बजे कहेगा, आपको चाय पिलाने वाला 6 बजे कहेगा, आपका ड्राइवर 10 बजे कहेगा, आपकी बीवी 11 बजे कहेगी और आपके घर का कोई फ़र्द सोते हुए आपको 1 बजे कहेगा, तो इंसान उसी बात को यकीन करता है जो गैंग्स में ऑपरेट करते हैं। तो जहाँ भी कॉन्स्पिरेसीज होती है वहाँ गैंग्स ऑपरेट करते हैं, टीम होती है। वो सुबह के कहता है 11 ये काली ज़मीन है, ये काली दीवार है, 2 बजे वही कहता है काली दीवार है, 3 बजे सोते हुए चाहते हुए, तो एंड में सफ़ेद दीवार भी आदमी को काली दीवार लगनी जाती है। और इसी काली दीवार के तहत ही इमरान खान काली सलाखों के पीछे हैं। मगर वो अपना दिमाग लड़ाते और इन लोगों की बातों में ना आते तो यहाँ ना होते। नहीं तो 24 नवंबर को ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, इमरान खान साहब को पता चल जाएगा, वो तो डू और डाई एहतजाज कह चुके हैं इस बात को, तो फिर 24 नवंबर को ही एक्सपोज हो जाएंगे अगर वो डिलीवरी ना हुई जिसकी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। शाहजेब साहब सर जो कफन बांधने की लीडरान बातें कर रहे हैं PTI के, वो 5 पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ के आए हैं। आपको उनकी बॉडी लगे, उनकी वो कफन बांधने वाले आपको लग रहे हैं? तो भाई पहला धरना जो अभी हुआ है उसमें KP के हाउस में चाय की चुस्की लेकर डिग्गी में बैठकर
नमूदार होके 12 जिले बगैर पैसों के करके असेंबली में आ गए तो बता भी देते ना। फिर वैसे मगर में बंद करने की कहानी भी बता देते। मगर जो 5 पार्टियां जिन्होंने बदली हैं, ज़ाहिर मुतअद्दिद रहनुमा हैं ऐसे, मगर उनके भी पॉलिटिकल सर्वाइवल का मामला है ना। दूसरी पार्टी में जाके क्या करे, और पीटीआई में अगर अगला टिकट भी लेना है तो बुशरा बीबी वाजे कर चुकी कि फिर आपने निकलना है, गिरफ्तार भी नहीं होना है, वीडियोस भी बनानी है। तो ये एक टफ टारगेट तो दिया हुआ है ना पार्टी ने कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप उस दिन बेवकूफ़ बना दे पार्टी को। शाहजेब साहब, हम नून लीग को कहते थे ये ठप्पेदार लोग हैं, ये दरबार में खड़े होते हैं। पीटीआई का तो कल्चर ही नहीं था, यहां तो नौकर बना दिया है। एक आदमी आगे कहता है 5000 आदमी लेके आओ वरना तुम 20 साल पुराने हो गए, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो अब हम में और उनमें तो फर्क नहीं है, यहां तो बल्कि सारे नौकर हो गए हैं। अच्छा, जो 5000 आदमी लाने की फरमाइश कर रहा है वो खुद 500 आदमी लाने की कैपेसिटी नहीं रखता। इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी ये थी पार्टी के अंदर, जब तक हमारे जैसे पार्टी में थे, कि कासिम उनका बेटा भी हमें हुक्मरानी नहीं कर सकता था, और हमें कभी हुक्मरानी नहीं की। हमें इमरान खान साहब के अलावा किसी ने कभी कोई टर्म्स डिक्टेट नहीं किए। तो आज अगर आप सब नौकरों की तरह खड़े हैं, हाथ बांध के खड़े हैं, ठीक है, तो पंजाब के अंदर कोई है नहीं, कराची सिंध में कुछ हो नहीं रहा, बलूचिस्तान में हो रहा, तो केपीके रह गया है। तो केपीके की मशीनरी लगा के, पैसे लगा के, दिहाड़ियाँ देकर आप गरीबों को ले आते हैं, और वो गरीब भी अब समझदार है। वो कहेंगे अपनी औलाद सामने रखो, खुद लीडर सामने होंगे, कफन बांधो तो बात होगी। अच्छा, बात क्या होगी सर? 24 का एक बुलबुल है, 24 भी गुजर जाएगी, 25-26 को हम फिर शो कर लेंगे, आपकी अगर मेहरबानी होगी। फाइनल कॉल है इमरान खान साहब की, ये फाइनल कॉल नवंबर 2024 की है, फिर फाइनल कॉल दिसंबर की आएगी, फिर जनवरी की आएगी, फिर फरवरी की आएगी, मार्च की आएगी। पहले भी एक दफा पिछले धरने से भी ज्यादा सीरियस नहीं है। पहले भी एक दफा इमरान खान साहब से एहतजाज पोस्टपोन कराया गया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने बेवकूफ बनाया, आइंदा नहीं बनूंगा मैं। आप ये कह रहे हैं फिर यही हो रहा है, फिर उनको इस तरीके से अप्रोच कराकर यही किया जा रहा है। सर, इस बार देखिए, आप नून लीग को और बाकी लोगों को तब ब्लेम करें जब आप पहले अपनी पार्टी के अंदर झाड़ू फेरें। मुझे आप ये बताएं सर, 26वीं तरमीम में पूरी पीटीआई शामिल। अच्छा, पिछले धरने के अंदर सामने नहीं आई, डी चौक के अंदर लावारिस छोड़ के चली गई, खा के निकल गई केपीके हाउस से। मौलाना साहब के साथ आपने जो डील की, उस डील से आप बैकआउट कर गए। आपने शिकों के ऊपर समझौता किया, फिर आपने बाइकआउट करके फ्री रन दे दिया गवर्नमेंट को कि 26 तरमीम। आप एहतजाज तो रिकॉर्ड करते, आप उसके खिलाफ ही वोट डालते। फिर आप सेनेटर, एमएनए, एमपीएस मराद भी ले रहे हैं। फिर जो इंक्वायरी करती है नून लीग, जिस पे एहतजाज करती है पीटीआई के, हमारे ऊपर पुलिस आई, मास्क पहने हुए लोग आए, डाले आए, वो बात दब जाती है। तो मुकमुकासर इसको नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? वैसा तो इसका नतीजा क्या है? आप ये कह रहे हैं कि अगर एहतजाज करने आएंगे तो एक ग्राउंड दे दिया जाएगा, वहां पर बेशक धरना देना है तो दे लें, आने दिया जाएगा या आने ही नहीं दिया जाएगा? देखिए सर, ये तो मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि मैं नालायक और निकम्मों से तो कोई मुकाबला मेरा भी नहीं है। वहां वो 500 आदमी लाते हैं, 500 कंटेनर लगाते हैं, वो 5000 आदमी लाते हैं, 5000 कंटेनर लगाते हैं। तो मुकाबला नालायक वर्सेस नालायक है, तो मेरा तो उसके अंदर कोई रोल नहीं है। मैं कंटेनर तो वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब के पास है, मोहसिन नकवी साहब के पास स्ट्रेटजी है। गवर्नमेंट देखिए, मैं तो देखिए शाहजेब साहब, आप एक गैर कानूनी जगह के ऊपर नहीं आ सकते, ममनू है डी चौक पे आना। आप डी चौक पे आएंगे तो एप्लीकेशन लगेगी कोर्ट के अंदर, कोर्ट कहेगी कि आप इलीगल काम नहीं कर सकते, आप सब्सिट्यूट जगह ले लें। सब्सिट्यूट जगह गवर्नमेंट को देना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, फैसिलिटेशन होनी चाहिए। सियासत का नाम है थकाना और रास्ते बनाना। जब मैं वजीर था, मौलाना साहब आए थे, हमने झूले भी दिए थे, बाथरूम भी दिया था, बुलडोजर से सफाई भी की थी, खाना भी पहुंचाया था। वो झूला झूल के टाइम पास करके तकरीरें करके चले गए। ना उन्होंने कोई वायलेंस किया, ना इधर से कोई वायलेंस हुआ था। यही हुकूमत का भी काम होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी सोच है। आप उसकी वो करते नहीं करते, वो वही करते हैं जो पहले करते आए हैं कि वो 500 आदमी रहेंगे और 500 कंटेनर लगा देंगे। तो सर फिर तो अगर वो अपना बोझ खुद ही नहीं उठा सकते तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता सर। मैं तो ये जमहूरी एक्सपायर्ड लाशों का, बदबूदार लाशों का बंदोबस्त मैंने तो नहीं किया सर। बहुत शुक्रिया फैसल गौडर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज इमरान खान के केसेस से मुतालिक अहम पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली है, जबकि 190 मिलियन पाउंड केस में आज भी किसी अहम पेशरफ के बगैर समाअत मुलतवी हो गई है और 7 समाअतों बाद भी मुल्जिमान ने 342 के सवालनामे पर जवाब जमा नहीं कराया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशा खाना 2 केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत में इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर और FIA के प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक और जुल्फिकार अब्बास नकवी समेत दीगर पेश हुए। सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा
कि इस केस को रजिस्टर करने में एक ग्राउंड ये भी है कि 3.5 साल की ताखीर है। जिस केस में जुर्म वाज़ेह ना हो तो केस मजीद इंक्वायरी और जमानत का होता है। तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक तहाइफ लिए गए हैं। तहाइफ की उस वक्त जो मालियत थी वो पॉलिसी के मुताबिक कीमत अदा करके वसूल किए गए हैं। तोशाखाना पॉलिसी 2018 की सेक्शन 2 के तहत तहाइफ लिए गए। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात ही नहीं बताती थी। हम पूछते थे तो तोशाखाना की तफसीलात छुपाई जाती थी। हाई कोर्ट में गुज़िश्ता हुकूमत का मौक़िफ़ था कि तोशाखाना तहाइफ का किसी को पता नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि कीमत का तयन करने वाला कह रहा है कि इमरान खान की जानिब से धमकी आई है। सुहेब अब्बासी बयान देते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी उनके पास नहीं आए। सुहेब अब्बासी के मुताबिक इमरान खान ने इनामुल्लाह शाह के जरिए धमकी दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या कस्टम के तीनों अप्रेजर्स ने भी किसी धमकी का जिक्र किया है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि नहीं, वो तीनों अफसरान कहते हैं कि उनको किसी ने अप्रोच नहीं किया। इसके साथ ही बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल कर ली और FIA के प्रोसिक्यूटर उमर मजीद मलिक ने दलाइल का आगाज़ कर दिया और अदालत को बताया कि ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया। रियासती तोहफे की कम कीमत लगवाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया और इमरान खान और उनकी अहलिया दोनों ने फ़ायदा उठाया। इस पर अदालत ने पूछा कि इमरान खान को कैसे फ़ायदा हुआ, तो FIA के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जब बीवी को फ़ायदा हुआ तो शौहर को भी फ़ायदा हुआ। जिस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ओ प्लीज़, मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उमर मजीद मलिक से सवाल किया कि क्या आपने गवाहों के बयानात पढ़े हैं, तो उन्होंने अदालत को बताया कि 18 सितंबर को गवाहों को नोटिस किया था। गवाहों ने आकर पहले से नैब को दिए गए बयानात की तस्दीक की, जिस पर अदालत ने दोबारा इस्तफसार किया कि क्या आपने खुद गवाहों के बयानात पढ़े हैं, जिस पर उमर मजीद मलिक ने जवाब देते हुए कहा कि जी, 19 सितंबर को मैंने गवाहों के बयानात पढ़े थे। इस दौरान अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो FIA के प्रोसिक्यूटर उमर मजीद मलिक ने अपने दलाइल जारी रखते हुए बुशरा बीबी के ट्रायल कोर्ट में पेश ना होकर फर्द जुर्म मौखर करने का मामला उठा दिया और कहा कि बुशरा बीबी की इस अदालत ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। मैं ट्रायल कोर्ट में मुल्जिमान के कंडक्ट का मामला अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं हो रही हैं, जिससे फर्द जुर्म की कार्रवाई ताखिर का शिकार हो रही है। ज्वेलरी का तखमीना लगाने वाले शख्स को इमरान खान की जानिब से धमकी लगाई गई। इमरान खान का पैगाम सुहेब अब्बासी तक पहुँचाने वाले इनामुल्लाह शाह ने बयान दिया है। इमरान खान के दबाव और धमकी पर तखमीना लगाने वाले ने ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाई। कम तखमीना लगाने पर सुहेब अब्बासी ने मुआफ़ी की दरख्वास्त दी, जो चेयरमैन नैब ने मंजूर कर ली और फिर FIA प्रोसिक्यूटर ने सुहेब अब्बासी का बयान और चेयरमैन नैब से मुआफ़ी मिलने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया और कहा कि सुहेब अब्बासी इस केस में वादा माफ गवाह बन गए हैं। चेयरमैन नैब की मंजूरी से सुहेब अब्बासी को वादा माफ गवाह बनाया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि सुहेब अब्बासी ने जिस दिन मुआफ़ी की दरख्वास्त दी वो उसी दिन मंजूर हो गई। क्या FIA का भी वादा माफ गवाह बनाने का यही तरीक़ाकार है, जिस पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि नहीं, FIA ने तो 1.5 दिन में बगैर देखे ही चालान पेश कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर सवाल किया कि सुहेब अब्बासी के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान का स्टेटस क्या होगा, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 161 का बयान नैब के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया था और अब मामला FIA के पास है, जबकि FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। अदालत ने कहा कि कानून तब्दील होने के बाद यह केस नैब से FIA के पास गया, जिस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि बुशरा बीबी ने इस अदालत से जमानत लेने के बाद इसका गलत इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी जमानत लेने के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश ही नहीं हो रही हैं। बुशरा बीबी के पेश न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर बुशरा बीबी पेश नहीं हो रही हैं तो जमानत मनसूखी दायर करें। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर रखा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने FIA प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुताल्लिक क्या कार्रवाई हुई, तो प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि कस्टम अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। जिसने माली फ़ायदा उठाया वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने एक बार फिर कहा कि इमरान खान ने ज्वेलरी सेट को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा और तोशाखाना में जमा भी नहीं कराया। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत में कहा कि ये जमानत की हद तक रहें, उस तरफ क्यों जा रहे हैं, ये पहले अपना केस तो संभालें, बाकी अभी छोड़ दें। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सलमान साहब, उनका केस संभला हुआ है, कुछ भी हवा में नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि कुछ भी नहीं हुआ। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने 10-10 लाख रुपए के मचलकों पर इमरान खान की तोशाखाना केस 2 में जमानत मंजूर कर ली। जमानत मंजूर करने के बाद अदालत ने इमरान खान को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म देते हुए कहा कि ट्रायल के दौरान अगर अदालत से ताउन ना किया गया तो जमानत का ऑर्डर वापस हो सकता है। जबकि इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का मुख्तसर हुक्मनामा भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार इमरान खान की जमानत मंजूर की जाती है, जिसकी वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। दरख्वास्त गुजार ट्रायल कोर्ट की तसल्ली के मुताबिक 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर हुक्मनामे में मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजार इमरान खान को खबरदार किया जाता है कि वह जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल ना करें और केस की समाअत पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हों। दूसरी जानिब आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। समाअत एहतसाब अदालत के जज
नासिर जावेद राना ने की। समाअत के लिए इमरान खान को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी की तरफ से एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि बुशरा बीबी की जानिब से अपना प्लीडर भी मुकर्रर नहीं किया गया है। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त रेफरेंस को ताख़ीर का शिकार करने के लिए है। मुल्जिमान की जानिब से 342 के सवालनामे के जवाबात भी अभी तक नहीं दिए गए और मुल्जिमान ने 16 गवाहों की तलबी से मुतालिक जो दरख्वास्त दी इस पर भी बहस नहीं की जा रही है। ताहम अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।